नमस्कार, सभी का वॉइस फॉर फंडामेंटल राइट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं सभी का ध्यान एक विशेष लक्ष्य की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। वह विशेष लक्ष्य क्या है? दया का। अगर हमारे मन में दया की भावना, करुणा की भावना, शुभ कामना और शुभ भावना रहती है तो भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन जो इंसान किसी को दुख पहुंचाते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, किसी का रोजगार छीनते हैं, किसी के परिवार और बच्चों के जीवन में अंधेरा पैदा करते हैं, उनको भगवान कभी भी माफ़ नहीं करते हैं। आप ये मत समझो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन है, बहुत सारा दौलत है, आप उसके बलबूते पे कुछ भी कर दोगे। लेकिन आप अच्छाई को, दुआ को और घर में सुख शांति को नहीं खरीद सकते हो। वह तो एक बहुत ही, जब आप किसी पे दया करते हो, किसी का भला करते हो, किसी के जीवन में खुशी की किरण लाते हो, तो आपको ये दुआ के रूप में ऑटोमेटिकली मिलती है। तो इसीलिए मेरी सभी जितने भी सरकारी विभागों में सक्षम अधिकारी हैं या जितने भी ठेकेदार हैं, सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि सर, आपके पास भी कोई ना कोई वर्कर होगा कि जिसे हर रोज़ किसी न किसी विभाग में नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें कि वह वर्कर के पीछे 4-5 लोगों का परिवार होता है, जिसमें छोटे मासूम बच्चे होते हैं, जिनको ये भी नहीं पता होता है कि हमारे मम्मी पापा हमारा पालन पोषण कैसे करते हैं। तो आपसे प्लीज़ विनती है कि आप दया, सहानुभाव को अपने मन के अंदर रखते हुए इस बात का विशेष ध्यान दें कि किसी भी वर्कर को नौकरी से न निकालें, क्योंकि सर वो वर्कर भी जो है आपके सहारे पर ही अपना जीवन यापन कर रहा है। तो आप हमेशा समाज में इस चीज़ की जिम्मेदारी लें कि हमारे समाज में सभी जितने भी छोटे छोटे वर्कर हैं, सब हमारा ही परिवार है। तो जब आपके मन में ये भावना हो जाएगी तो समाज में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो शुद्ध रहेगा। प्रकृति में जो वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेंगे वह सुख शांति के फैलेंगे, क्योंकि किसी के मन में भी दुख देने वाली भावना नहीं रहेगी। हमारी प्रकृति भी दुख इसलिए देती है क्योंकि इंसान के मन में जब ऐसी विकृतियां होगी है कि एक इंसान दूसरे इंसान को जान से मार देता है, या एक इंसान दूसरे इंसान के परिवार में दुख पहुंचाने के लिए उसको नौकरी से निकाल देता है, तो जब ऐसी भावना इंसान के अंदर आती है, ऐसी विकृतियाँ, ऐसे विकारों की विकृतियाँ इंसान के अंदर आती है, तो प्रकृति के अंदर भी एक तूफान उठता है। क्योंकि प्रकृति के 5 तत्वों से आप एक सीख ले सकते हो कि प्रकृति के 5 तत्व हमारी निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। प्रकृति का पहला तत्व है, देखो, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आसमान। इन 5 तत्वों को आप देखोगे तो यह हमारे जीवन में निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। उसके बदले में यह हमारे से कुछ भी नहीं अपेक्षा रखते हैं। यह हमेशा बस इंसान को एक सीख देते हैं कि आप भी निस्वार्थ भावना से सेवा करते जाओ तो भगवान का हमेशा आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। अब कई लोग होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, जिनके जीवन में बड़े बड़े तूफान आते हैं, तो वह हमेशा कभी किसी पंडित के पास जाते हैं, कभी किसी महाराज के पास जाते हैं कि जो जीवन के बारे में बताते हैं कि आपके जीवन में किसके कारण समस्याएं आ रही हैं। तो वह एक ही बात बताते हैं आपको कि आपके जीवन में शनि और राहु की दशा चल रही है। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि वह शनि और राहु की दशा क्या है। वह शनि और राहु की दशा होती है कि जब आपने किसी समय में या किसी भी जन्म में आपके ऊपर किसी बद्दुआ का असर है, जिस जन्म में या इसी जन्म में आपने किसी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है, आपने उस समय देखा कि मेरे पास शक्ति है, पावर है, और आपने उसका पूरा दुरुपयोग करके किसी असहाय गरीब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सताया, तड़पाया, तो जो उसकी बद्दुआ होती है, जब वह बद्दुआ हमारे पास वापस आती है तो वह राहु और शनि की दशा बन के हमारे जीवन में तूफान मचा देती है। तो जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो राहु और शनि की दशा कोई नहीं होती है, सिर्फ वही बद्दुआ बन के जो है
आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तूफान मचाती है, जिसके निवारण करने के लिए आप जगह जगह जाते हो, मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में जाते हो, लेकिन उसका निवारण हमारे पास ही है। हमारे पास निवारण क्या है कि जब भी आपके आसपास कोई भी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है या उसके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, तो प्लीज़ आप उसकी मदद ज़रूर करें। भगवान आपका हमेशा भला करेगा।